अच्छा मोइनुद्दीन गारू, अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी संस्था है आपकी, 10 साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में से आपके और किसानों के जीवन में बदलाव आया? सर 10 सालों में हमें सीएससी सेंटर भी चला रही है सर, हमें सीएससी सेंटर चला रही है, किसान समृद्धि केंद्र भी चला रही है सर, किसान भाइयों को खाद दे रही है, पेस्टिसाइड दे रही है सर, सीड भी दे रही है। नाबार्ड कुदन से हमें मल्टी सर्विस सेंटर के नीचे लोन लेके किसान भाइयों को पानी रखने के लिए लिंक पाइप रेंट को देते सर, डेली वेज रेंट को देते सर। इससे जब पानी नहीं रहेगा, जब किसान भाई ये पाइप यूज कर को पानी रख सकते सर। बाद में हमें किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते सर, क्रॉप लोन्स देते, किसान भाइयों को शीप डेयरी दूध के लिए, बाद में पोल्ट्री देते सर, ये लोन्स पूरे देते। लैंड डेवलपमेंट लोन्स भी देते सर किसान भाइयों को, ट्रैक्टर वगैरह लोन्स पूरे किसान भाइयों को हमें देते सर। हमारे किसान भाइयों को जो चाहिए, ये अनाज आए वासा बारिश पड़ते टाइप में अनाज भीगे रहे, इसका टारपालिन्स भी बेचे सर हमारे। अच्छा मोइनुद्दीन गारू, अभी जो हमने एफपीओ की योजना चला रहे हैं, सर तो आपके इलाके में एफपीओ का कोई काम चलता है? चलता है सर, किसान एफपीओ का नहीं, दूसरा एफपीओ का चल रहा है सर। अच्छा, और उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम, प्रोसेस करने का काम, पैकेजिंग का काम, ब्रांडिंग का काम, ये सब हो रहा है? हो रहा है सर, हमारे सोसाइटी में भी प्रोसेसिंग चल रही है सर। हमें हमारे सोसाइटी की तरफ से भी किसान भाइयों के अनाज को हमें प्रोसेस करके डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है सर, डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है। अच्छा, अभी जो देश में नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना, क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर। हमारे इसमें हमें हमारे किसान समृद्धि योजना में ये नैनो यूरिया बेच रही है सर, नैनो डीएपी बेच रही। नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफको की तरफ से हमें फ्री ड्रोन्स भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही। जो लेकिन किसान नैनो में मोइनुद्दीन एक बड़ी मुसीबत आई है। मैंने देखा है कि लोगों का स्वभाव है कि चाय में चीनी डाली हुई है, मीठी चाय है, फिर भी 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। सर तो ये किसान पहले जितने बोरे फर्टिलाइजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है, और ऊपर से फिर नैनो फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो ये तो धरती माता का यानी मौत भूल जाएगा। 2 में से एक ही उपयोग करना चाहिए। या तो आप नैनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना है वो बंद करना पड़ेगा, वरना तो जमीन बहुत बर्बाद हो जाएगी। या तो नैनो का उपयोग करिए, या तो आप जो पहले वाले फर्टिलाइजर। तो ये लोगों को समझ आ रहा है? सर महीना महीना हमारे पास मीटिंग रखते सर, इफको की तरफ से, बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग्स रखो, हमें हर किसान भाई को जागरूक कर रही है सर। अभी चल रहा है भी। एंड देन किसान भाइयों को हमें सॉइल टेस्टिंग कराते सर, एवरी मंथ अप्रैल में जून में सॉइल टेस्टिंग कराते सर, हेल्थ कार्ड देते सर उनको। उसके बहुत से किसान नियर ऑफ को हमें 1000 to 1500 नंबर्स को कन्वर्ट कराए सर। बहुत कम चल रहा है सर। लेकिन ये बात आपके इलाके के सभी किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं, और देश भर के किसान जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेहरबानी करके दोनों मत डालिए, और हो सके अगर नैनो मिल जाता है तो नैनो से ही चला लीजिए। वो पहले 1 बोरा भरा फर्टिलाइजर डालते थे, 1 छोटी बोतल का नैनो अब काम कर देता है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में, और हमारे किसानों ने उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन डबल कर दिया तो फिर ये हमारी धरती माता, उसका सांस बचेगा ही नहीं, हमारा कोई काम की नहीं रहेगी। ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बाद में।
अच्छा मोदी जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं, खेत खलिहान तक पहुंचती हैं और सबको लाभ होता है। और मेरी तो कोशिश है कि चलो इसमें भी कोई रह गया है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भगाओ भाई, जहां भी है लोगों के पास जाओ। और मैं सबके सरकार के लोगों को गांव-गांव भेज रहा हूं। इसी के तहत ये विकास यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुंची है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एग्री इन्फ्रा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है। ये न सिर्फ पैक्स की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों का भी लाभ पहुंचाएगा। हमारी सरकार पैक्स के लिए, विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को बल देने के लिए हमने बिल्कुल कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया, नई नीतियां बनाई और पैक्स के द्वारा अब जगह जगह नई स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है। 2 लाख भंडारण गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का सोचा है मैंने। चलिए, मुझे अच्छा लगा। आपके साथ माताएं बहनें भी बहुत बैठी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब आओ देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब मिजोरम के आइजॉल चलते हैं, उनको जहां से रुआया रावते जी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। सुया जी कैसे हैं? अच्छा है। नाम दिया हुआ है, हाइड्रो डिस्ट्रिक्ट दूसरा से बैठा है। अच्छा सुया जी, मुझे बताया गया कि आप तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो किस किस चीज की खेती करते हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग चीज ना तो आपको कैसे दुआ वो ना चीज जो छोटी के चाहते उसी पे प्रोग्राम पे सर, सबसे पहले हम ऑनलाइन अपने प्राइम मिनिस्टर जी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर सारे फार्मर जितने भी लोग बैठे हैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपने मिजोरम को ये अच्छा मौका दिया। सब लोग बहुत खुश हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। कुबेर शोया जो है आइजॉल दुपलांग में रहते हैं और ये जैविक खेती 2017 से कर रहे हैं और जिसमें ये अदरक और मिजो मिर्ची और जो वेजिटेबल होती है उसकी एक खेती करते हैं। अच्छा सोया जी, इस केमिकल फ्री फार्मिंग का क्या फायदा है? अपने कुछ अनुभव बताइए ताकि देश के किसान सुन रहे हैं और मिजोरम से आवाज उठ रही है तो देश के किसानों का बहुत मन करता है आपकी बात सुनने का और मेरा भी मन करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग खाएंगे ना तो खाएंगे नहीं तो आपको खुशी दुआ। अरे आप उनको पूरा बताइए, मैंने जितना बोला वो सारा ट्रांसलेट करके बताइए उनको, 1-2 वाक्य मत बताइए। यस सर। आप फिर से माइक लेके सबको बताइए। उनको भी बताया है, आपने जो पूछा है उनको फिर वो बताएंगे मेरे को, मैं उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनका देखो हम लोग सुनते नहीं लगता सर। वो सबसे पहले कहना चाहते हैं जब से उन्होंने जैविक खेती शुरू करी है तब से इनको सबसे बड़ा जो लाभ आज तक मिला है वो है मार्केट में। तो जैसे इनकी पहले और भी किसान इनके साथ जुड़े थे, इनकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है। आज की डेट में बाहर से कंपनियां हैं, जो दिल्ली से कंपनी है, इनको बात करती है, इनके पास फोन आता है इनका सामान लेने के लिए और इनकी जो इनकम थी वो भी बहुत अच्छी ज्यादा बढ़ी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आमदनी के बारे में एक बार बताएं।
Inzat belka to nahi income belka omchina organic farming lut maka inzat bela income omchina to na inge status omka. अच्छा, आप लोग अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचते हैं? और ये भी बताइए कि इन उत्पादों की कितनी मांग है, किस इलाके में ज्यादा मांग है? इच्चों में खा खोया के जो आचीना चार ये तंबे रिजर्व पे लिखा चुके बेलखा टाइपे कर चुके जो मंद तंबे चिपको मार्केट अच्छा चीना आइसक्रीम में जो सबसे बड़ा मार्केट है वहां पे इनकी वेजिटेबल जाती है जो ये स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन उसके अंतर्गत एक मार्केट सेट बनाया गया था जहां पे किसान बिना किसी मिडलमैन के डायरेक्ट अपनी सब्जी बेचते हैं आके और उसका जो फायदा होता है जैविक का सारा किसान के पास जाता है। पहले इनकी जो आमदनी थी वो 20,000 रुपया होती थी। जब से जैविक खेती की तरफ उन्होंने रुख किया है आज इनकी इनकम 1,50,000 रुपए है। बच्चों को ये अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, घर भी इन्होंने अपना पक्का बना लिया है अभी, तो ये अभी तक इनको मेन बेनिफिट हुआ है सर। सोया जी और मिजोरम के जो भी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं और देश भर के किसान भी सुन रहे हैं, और मैं जरूर कहना चाहूंगा सोया जी, आज लाखों किसान केमिकल फ्री फार्मिंग से जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप इतने दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में से भी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार की खेती हमारे स्वास्थ्य के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले 9 वर्षों में केमिकल फ्री फार्मिंग का मार्केट 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, लोगों के स्वास्थ्य में भी लाभ हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को केमिकल फ्री खेती को अपनाने के लिए जो आगे आए हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जो इंतजार करते हैं उनसे मेरा आग्रह है